हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का द लाइन कंसेप्ट में और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी के सामने मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछले वाले लेक्चर सीरीज तक हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी, बहुत सारे एटम्स के बारे में भी जान लिया था। इस वाले चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में बात करने वाले हैं, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बाकी बातें आपसे चैप्टर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एक नया चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बिकॉज कार्बन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटम, तो इसीलिए कार्बन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बनाया गया है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे एवरीवन। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात। चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, और इससे बनने वाले जितने भी इसके कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, एक तो कार्बन और इससे बनने वाले एलिमेंट्स, इसकी जो स्टडी होती है ना स्टूडेंट्स, इसकी जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये आपसे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, बाकी आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स की फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा इन्वेंट किया गया था, कौन सा खोजा गया था, तो वो है यूरिया। ठीक है, जो खेतों के अंदर डलता है उसे हम यूरिया कहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वर्ल्ड का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं आप बात को। किसने इसको इन्वेंट किया था वो जान लेते हैं। साइंटिस्ट होलर, WOHLER, होलर ने 1828 में प्रिपेयर किया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर, बाय हीटिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। उन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, वो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मैंने आपको बता ही दिया कि जिसमें कार्बन होता है वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप याद रख लीजिए स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या किया था लेबोरेटरी के अंदर, अमोनियम सल्फेट यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4 को पोटेशियम साइनेट के साथ में 2KCNO के साथ में स्टूडेंट्स इन्होंने हीट किया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, हीट किया, ट्राइंगल का मतलब हीट, तो हमें क्या मिला? 2NH4CNO प्लस K2SO4, अमोनियम साइनेट मिला स्टूडेंट्स। और जैसे ही अमोनियम साइनेट मिला, इन्होंने अमोनियम साइनेट को लेकर इसको हीट कर दिया, और जैसे ही इसको हीट किया स्टूडेंट्स तो क्या मिला हमें? यूरिया मिला। ये क्या है? ये वाला अमोनियम साइनेट ही है, ये अमोनियम साइनेट। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। देखिए क्या क्या है? टेबल, चेयर, पेट्रोल, कुकिंग गैस, पेपर, प्लास्टिक, क्लोथ्स, ऑयल, सोप्स, डिटर्जेंट, पेंसिल, रबर एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी के अंदर कार्बन मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल दीज सब्सटेंसेस हैव कार्बन एटम्स। समझ में आया एवरीवन? देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर शुरू से अच्छे से समझते हुए चलोगे तो। ठीक है, और ये चीज़ आपके आगे भी काम आएगी स्टूडेंट्स। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो। देखिए अब स्टूडेंट्स, हम बात करना चाहते हैं कार्बन के बारे में। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, कार्बन का सिंबल क्या होता है? C होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कितना होता है स्टूडेंट्स? 6 होता है। ये बात अब तक हमें पता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इनकी खासियत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिख रखी है मैंने यहाँ पर एटॉमिक नंबर। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है।
दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स की इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का होता है। आपको 9th क्लास में बनाना सिखाया था कि बीच में तो न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट वाला जो होता है स्टूडेंट्स ऑर्बिटल, उसमें टू इलेक्ट्रॉन होते हैं और इससे अगला वाला जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही तो नंबर होता है और 6 ही इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। तीसरी जो आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो होती है स्टूडेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है 4। वैलेंसी भी आपको निकालना सिखा दी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई स्टूडेंट्स। सिंबल क्या होता है C, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, 10th क्लास के अंदर इतना डिटेल नहीं है इसका, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनता है और इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो s ब्लॉक में, s ऑर्बिटल में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और फिर 2 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लर्न कर लीजिए, 1s2 2s2 2p2। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है। आइए हम इसकी 5th जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जानते हैं। देखिए पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें। तो चलिए समझते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये कहती है स्टूडेंट्स कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। कितनी? 4, 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 वैलेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। कितने बना सकता है स्टूडेंट्स? 4 बॉन्ड्स बना सकता है और 4 बॉन्ड के साथ ही ये खूब सारे एलिमेंट बनाता है स्टूडेंट्स। देखिए तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मोनोवेलेंट एग्जाम्पल। क्या? मोनोवेलेंट एटम के साथ में, कि कार्बन विद मोनोवेलेंट एटम। देखिए मोनोवेलेंट एटम क्या होता है? जो ऐसा एटम जो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे। देखिए यह लिख रखा है मैंने, एटम्स विच कनेक्ट विद सिंगल बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट समझिए इस टाइप की हमारे पास में एग्जाम्पल होता है कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े तो हमारे पास एग्जाम्पल है CH4। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मेथेन। लिख लीजिए कहीं पर मेथेन। ठीक है, और ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है C, क्योंकि 4 वैलेंसी है तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। एक दूसरा एग्जाम्पल होता है CCl4। ठीक है, ये यहाँ पर C आएगा सिर्फ, CCl4। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? C तो बीच में आ जाएगा और चारों तरफ Cl जुड़ जाएंगे स्टूडेंट्स। Cl क्या है? Cl C के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो Cl क्या हो गया स्टूडेंट्स? मोनोवेलेंट एटम हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स? मोनोवेलेंट। आप याद रखिए, आपसे पूछ सकते हैं कि मोनोवेलेंट एटम क्या होता है? ऐसा एटम जो कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। इसमें H भी आता है, दिस इज मोनोवेलेंट एटम। समझ गए बात को? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोवेलेंट एटम और बाईवेलेंट एटम दोनों के साथ में भी रिएक्ट करता है। तो फ्रॉम 2 मोनोवेलेंट एटम एंड 1 बाईवेलेंट एटम। एक तो बाईवेलेंट है और एक 2 क्या है? मोनोवेलेंट है। बाईवेलेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड से जुड़े, 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एटम्स विच कनेक्ट विद डबल बॉन्ड। किसके साथ में? डबल बॉन्ड के साथ में। तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। जैसे कि कार्बन के पास में क्या होता है स्टूडेंट? 4 वैलेंसी होती है, 1 2 और 2, 1 2 3 4। तो इस 2 के साथ में तो ऐड हो गया O, ठीक है एवरीवन, और दोनों के साथ में ऐड हो गया H। इस तरह से एक रिएक्शन होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फॉर्मेल्डिहाइड। और ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा आता है इसका एग्जाम्पल कि ट्राईवेलेंट के साथ में भी जुड़ जाए, मतलब कि जो 3 बॉन्ड के साथ में जुड़े। समझ रहे हैं? ट्राईवेलेंट समझते हैं हम। देखिए ये रहा ट्राईवेलेंट। फ्रॉम 1 मोनोवेलेंट एंड 1 ट्राईवेलेंट एटम। इसका एग्जाम्पल होता है HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, देखिए ट्राईवेलेंट मतलब कि जो 3 के साथ में जुड़े। तो कार्बन है, कार्बन के पास में 4 वैलेंसीज है, मतलब कि 1 2 3, एक यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 4 हो गया। 3 के साथ में तो अकेला नाइट्रोजन जुड़ेगा और अकेले के साथ में H जुड़ जाएगा। तो ये भी एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। देखिए कार्बन के साथ में एक तो H और 3 नाइट्रोजन। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं कि दोनों तरफ ही बाईवेलेंट एटम जुड़ जाए। तो बाईवेलेंट का मतलब जो 2 बॉन्ड से जुड़ता है। तो कार्बन है आपके पास में और कार्बन के पास में 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4। इधर डबल के साथ में भी ऑक्सीजन जुड़ जाए और इधर डबल के साथ में भी ऑक्सीजन जुड़ जाए।
तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, 5th कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आराम से आप भी लिख सकते हो। कुछ नहीं है थ्योरीज के अंदर, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स ज्योमेट्री ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन की ज्योमेट्री किस टाइप की होती है। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन। ठीक है, हमने मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स की ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री का मतलब बेसिकली होता है स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं डायग्राम, या फिर आप कह सकते हैं स्टूडेंट शेप, कैसा वो बनेगा, इसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। समझ गए मेरी बात को। तो स्टूडेंट्स जो कार्बन की ज्योमेट्री होती है, किसकी, कार्बन की जो ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स वो कुछ इस टाइप की होती है। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगा अभी। देखिए कार्बन यहाँ पर है, पहले समझिए कार्बन है यहाँ पर और उसकी 4 वैलेंसीज हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप की स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर होती है। ये होती है कार्बन की ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि कार्बन है बिल्कुल सेंटर में और ऊपर से आप ऐसे पकड़ रखे हो, जैसे ये आप इसको ऐसे पकड़ रखे हो, यहाँ पर कार्बन है, ये पकड़ रखा है आपने, ये फर्स्ट वैलेंसी, और इसके चारों तरफ मतलब कि एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ नीचे झुकती हुई, झूमर समझ सकते हैं आप, झूमर है ना। चलिए इसकी एक पिक्चर देखिए आप स्क्रीन पर। इस टाइप की स्टूडेंट्स इसकी क्या होती है, एक इसकी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स। तो हम इसकी बना सकते हैं ज्योमेट्री, कुछ इस टाइप की होती है। देखिएगा ये यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये रही ज्योमेट्री। इस तरह से आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स, देख लिया आपने। ठीक है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इज रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर मतलब कि सिंपल टेट्राहेड्रॉन इन विच 4 वैलेंसीज आर डेडिकेटेड, जिसके अंदर कितनी वैलेंसीज होती है, 1 2 3 एंड 4 एट 4 कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स पे, 4 कॉर्नर्स पे, 1 2 3 एंड 4। द टेट्राहेड्रॉन एंड कार्बन एटम इज लोकेटेड एट द सेंटर। और कार्बन कहाँ लोकेटेड होता है, सेंटर में लोकेटेड होता है ऑफ द टेट्राहेड्रॉन स्टूडेंट्स। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर बीच में कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड से कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ होगा ही। जैसे मैंने मान लिया कि H जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, H H H H सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। तो स्टूडेंट्स एक वैलेंसी पर तो H जुड़ गया, दूसरी पर भी H जुड़ गया, तो दोनों के बीच के अंदर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ एंगल बनता है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन ईच वैलेंसी। हर वैलेंसी के बीच के अंदर एंगल जो बनता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। और स्टूडेंट्स ये बॉन्ड एंगल फिक्स होता है कार्बन और कार्बन की वैलेंसीज के बीच के अंदर। वो एंगल की जो वैल्यू है वो है 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। आप याद रख लीजिए 109 डिग्री 28 मिनट। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, बॉन्ड एंगल बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ता है वहां पर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन कार्बन्स ईच वैलेंसी, ऐसे आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट्स। कार्बन की 4 वैलेंसीज पे अगर H जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स मेथेन। क्या बोलेंगे आप इसको, मेथेन। याद रख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, जिसका नाम है कैटेनेशन। पहले समझेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम लिखेंगे। समझिए क्या होता है कैटेनेशन। कि जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, जो कार्बन होता है ये चेन टाइप का डायग्राम या चेन टाइप की चेन बना सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि चेन टाइप की श्रृंखला जो होती है, चेन, वो बना सकता है स्टूडेंट्स। किस किस टाइप की बना सकता है, नॉन ब्रांच्ड, जिसकी कोई ब्रांच नहीं हो, शाखाएं नहीं हो, मतलब कि ब्रांच नहीं हो। दूसरी बात, ब्रांच्ड भी बना सकता है जिसकी शाखाएं हो। नॉन ब्रांच में तो ब्रांच नहीं हो, ब्रांच बना सकता है। और तीसरी बना सकता है स्टूडेंट साइक्लिक, कि कार्बन 3 टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है, नॉन ब्रांच्ड, ब्रांच्ड और साइक्लिक। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं स्टूडेंट्स कैटेनेशन। समझते हैं नॉन ब्रांच्ड कैसे बनाएगा। जैसे यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन के साथ में कार्बन जुड़ गया, फिर कार्बन के साथ में कार्बन, फिर कार्बन के साथ में कार्बन। अब हमें कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। एक तो इधर से पूरी हो गई, अब बचे 3, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H ऐड कर दिया। इस वाले कार्बन की 2 तो इधर से पूरी हो गई, तो 2 इधर से पूरी कर दी हमने H लगा के। इस कार्बन की भी सिमिलरली इधर 2 से 2 पूरी हो गई, तो इधर हमने H लगा दिया और इधर हमने H लगा दिया। हर कार्बन की 4 आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इस कार्बन की 1 इधर से पूरी हो गई, तो 3 हम इधर से पूरी कर देंगे।
बताइए साहब। तो कार्बन ने क्या कर दिया, नॉन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अब कार्बन क्या करे कि अगर अपनी एक ब्रांच निकालना चाहे बीच में से, जैसे कि कार्बन के साथ में कार्बन ऐड हो गया, इस कार्बन के साथ में कार्बन, फिर कार्बन के साथ में कार्बन। अब स्ट्रक्चर सिंपल नहीं है, देखिए ध्यान से। इस कार्बन के साथ में मैं एक ब्रांच निकालना चाहता हूँ, कार्बन निकाल दिया। अब इस कार्बन की चारों पूरी कर दो आप वैलेंसी, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और इधर की तरफ भी आपने क्या करा, एक ब्रांच निकाल दी अलग से, एच एच एच। देखिए ब्रांच निकल गई ना। ब्रांच मतलब होता है शाखा। जैसे कि कोई पेड़ होता है तो पेड़ की शाखाएं निकलती ना अलग अलग, वैसे ही हमने क्या निकाल दिया, ब्रांच निकाल दी। इधर ब्रांच निकल गई, यहाँ पर तो एच आ गया, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, और यहाँ भी एच। समझ में आया। तो ये स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स ब्रांच्ड, की ब्रांचेस निकल गई। साइक्लिक समझिए स्टूडेंट्स, साइक्लिक का मतलब होता है सर्कल या फिर पैक, मतलब कि ऐसे स्ट्रक्चर जो पैक हो, चारों तरफ से पैक हो। जैसे कि इस टाइप की स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन से ऐड हो गया, फिर कार्बन कार्बन से ऐड हो गया, फिर कार्बन कार्बन से ऐड हो गया, और इन चारों ने मिलाकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, पैक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट्स। तो पैक स्ट्रक्चर जो बनता है उसे हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो तीनों टाइप के स्ट्रक्चर कार्बन बनाता है, इसलिए इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको, ध्यान से देखिए स्क्रीन के ऊपर, आपको नजर आएगा एवरीवन। क्या कह रहा है कि कार्बन हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म ब्रांच्ड, नॉन ब्रांच्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड्स by the combination of carbon carbon atoms. This property is called catenation. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसके अंदर हम लोग नॉन ब्रांच्ड की बात कर रहे हैं, सी 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 एच 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 ऐड कर दिया, दिस इज नॉन ब्रांच्ड। फिर हम बात करते हैं ब्रांच्ड के बारे में, तो सी 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 ऐड हो गया, लेकिन इस सी के साथ में एक और सी ऐड हो गया, और यहाँ पर क्या निकल गई, ब्रांच निकल गई, दिस इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। बात करूं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, कार्बन 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 पैक हो गए स्टूडेंट्स चारों तरफ से, तो ये हो गया हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी आती है, कैरेक्टरिस्टिक आती है, वो देखते हैं एवरीवन। इस प्रॉपर्टी को समझते हैं पहले एवरीवन, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। देखिए समझिए पहले, ये प्रॉपर्टी, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहती है एवरीवन आपसे कि जो कार्बन है ये कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर, इस टाइप का होता है एवरीवन। देखिए कार्बन कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना दिया, क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्केन। क्या कहते हैं, एल्केन। जब सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेगा, तो इसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स एल्कीन। बोलिए एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एवरीवन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, draw the structures of alkane, alkene, alkyne। समझ रहे हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे। और स्टूडेंट्स ऐसे भी पूछ लेता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब समझिए बात को कि आपसे फॉर्मूला पूछ लिया स्टूडेंट्स, तो एवरीवन आप फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सी एक कार्बन के साथ में एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड हो गया, अरे तो बाकी की जो वैलेंसीज है वो एच पूरा करेगा ना, एच ही पूरा करेगा हमेशा। आपकी कोर्स में एच का काम है तो एच पूरा करेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए तो यहाँ पर 2 एच जुड़ जाएंगे, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गए तो यहाँ एच, यहाँ एच। तो एवरीवन इसका फॉर्मूला क्या हुआ समझिए आप, C2 C कितना है 2, और H कितना है 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H6। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, एल्केन का। वैसे यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो गया एवरीवन, C2H4, ये फॉर्मूला हो गया हमारा एल्कीन का।
और एवरीवन हमारे पास में जो तीसरा फॉर्मूला है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो C2H2, ये फॉर्मूला हो गया हमारा एल्काइन का। आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं एवरीवन। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। चलिए अब हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट्स की फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का बनना। अब आप समझिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए नाम के अंदर ही छुपा हुआ है इसका रहस्य कि हाइड्रोकार्बन का बेसिक मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाला कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन भी हो कार्बन भी हो, दोनों से मिलने वाला कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स। तो ये क्वालिटी पाई जाती है कार्बन के अंदर। तो कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चलिए समझते हैं कि किस तरह से बनाता है ये हाइड्रोकार्बन। लेट अस से एवरीवन कि हमारे पास में एक कार्बन है। समझिए ध्यान से, हमारे पास में एक कार्बन है। मैंने आपसे कहा था कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो स्टूडेंट्स इसके पास में 4 वैलेंसीज होती है। समझ रहे हैं, 4 वैलेंसीज का मतलब 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही तो होता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है, 4, 1 2 3 4। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए आप समझिए बात को, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही डीप की बात करेंगे आपसे कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, 1 2 3 एंड 4। अब एवरीवन इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको स्टेबल होना है। ठीक है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि स्टेबल करने के लिए क्या करेगा ये, या तो अपने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन दे दे तो स्टेबल हो जाए, या फिर कितने ले ले कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा स्टूडेंट्स ये। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते ही क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसी तो बात होती है कार्बन के लिए। और हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि फर्स्ट के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर ही 1 है तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और फर्स्ट वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। समझ गए बात को। अब चलिए हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि कार्बन के पास में 4 वैलेंसीज होती है स्टूडेंट्स, और इसको 4 और चाहिए ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सके, अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। इधर हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है इसलिए। इधर हाइड्रोजन के पास में 1 है, इधर हाइड्रोजन के पास में 1 है, इधर हाइड्रोजन के पास में 1 है। समझ रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन से कहता है कि मेरे पास से 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये भी यही बात कहता है, ये भी यही और ये भी यही बात कहता है। ये चारों ये कहते हैं कार्बन से कि आप हमसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो और आप स्टेबल हो जाओ। इससे क्या होगा कि मैं भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँगा और मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। यहाँ हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या करता है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है कुछ इस टाइप से। 1 2 3 4 तो थे ही, और करने कितने हैं 8। तो देखिए ये इस तरह से बॉन्ड बना लेता है स्टूडेंट, समझ रहे हैं। देखिए इस टाइप से 4 तो थे ही पहले से, 4 और ले लेता है 1 2 3 और 4, और अपने एटम पूरे कर लेता है। गिनिए 1 2 3 4, अब क्रॉस वाले गिनिए 5 6 7 8, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबलाइज। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन तो था ही ऑलरेडी, 1 इसका ले लिया, स्टेबल हो गया। 2 की तो ज़रूरत थी, स्टेबल हो गया। इधर से भी हाइड्रोजन के पास में 1 तो था ही, 1 ले लिया, स्टेबल हो गया। 1 तो था ही, 1 ले लिया, स्टेबल हो गया। 1 तो था ही, 1 हो गया, स्टेबल हो गया। तो क्या करता है कार्बन, स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के एलिमेंट के साथ में और हाइड्रोकार्बन बनाता है स्टूडेंट्स। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है एवरीवन। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। देखिए कार्बन एटम फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड दिख रहा नहीं है आपको, यहाँ देखिए ध्यान से, अब दिखेगा कि कार्बन एटम फॉर्म्स हाइड्रोकार्बन बाय फॉर्मिंग
covalent bond by sharing of electrons with hydrogen atom due to the same electronegativity of carbon and hydrogen. By this process the octet of the carbon complete. समझ रहे हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। अभी आपको समझाया था स्टूडेंट्स। जब देखिए इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड स्टूडेंट्स? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं ये आपस में। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स की कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था, पिछले चैप्टर के अंदर, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मान लीजिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता, एच की होती तो एच अपनी तरफ खींच लेता, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ये बॉन्ड यहीं रहता है, ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आप एक बॉन्ड बना देंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ मेथेन। किसका फॉर्मूला है? मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। पूछ सकता है मेथेन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या होता है। और ये है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि इसमें बॉन्ड बन गए। चलिए इसी टाइप से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन क्या सिंगल बॉन्ड में ही बनता है? नहीं साहब, डबल बॉन्ड में बनता है। जैसे कि समझिए एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, इसके पास में 4 वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स, तो 2 तो यहाँ रख लीजिए और 2 यहाँ रख लीजिए। वैसे इसके पास में भी 2 होती है, 4 होती है सॉरी, तो 2 तो यहाँ रख लिए और 2 यहाँ रख लिए। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, इधर से हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, इधर भी हाइड्रोजन आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और इधर भी हाइड्रोजन आया। अब देखिए ये वाला कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा। 1 2 3 4 तो है ही, 5 6 और 7 8। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? वैसे ये वाला कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये पूरा कर लिया। ठीक है, कंप्लीट 8। हाइड्रोजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए टोटल। एक तो था ही खुद के पास, एक कार्बन का लेके ये ऑक्टेट पूरा, ये ऑक्टेट पूरा, ये पूरा ऑक्टेट, ये पूरा ऑक्टेट। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो तो बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कार्बन कार्बन ऐड हो गया। यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी बॉन्ड और यहाँ पर भी बॉन्ड। समझे स्टूडेंट्स? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये रहा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एथीन। ठीक है, डबल बॉन्ड में एथीन आता है। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एथीन। इसी तरह से स्टूडेंट्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी बात करते हैं। देखिए 1 2 3, 3 तो यहाँ लिख दिए, 1 यहाँ लिख दिया। इस कार्बन ने भी 3 यहाँ लिख दिए और 1 यहाँ लिख दिया। इसके लिए यहाँ से हाइड्रोजन आ गया और इसके लिए यहाँ से हाइड्रोजन आ गया। समझ रहे हैं बात को? अब इस कार्बन ने देखिए कैसे अपना ऑक्टेट पूरा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर लिया, पूरा कर लिया ना साहब। इसने क्या किया? इसके साथ में ऑक्टेट पूरा किया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने इसके साथ में अपना स्टेबिलिटी पूरी की, इसने अपनी स्टेबिलिटी पूरी की। तो जहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन है वहाँ क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स एथाइन। क्या बनेगा? ETHYNE। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर आइन आता है। क्या आता है? आइन। ठीक है, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की, इसका हम कहेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन। सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेन। मेथेन का मतलब है कि एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन का होता है ना, जहाँ पर स्टूडेंट्स सिर्फ एक कार्बन होता है वहाँ पर हम लोग मेथेन बोलते हैं। मेथेन सिंगल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? कार्बन 2 है यहाँ पर, तो बोलेंगे एथ। एथीन डबल बॉन्ड के लिए, ये हम आपको डिटेल में सिखाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर आपको अभी नाम याद नहीं हो रहे हैं तो ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा नाम लिखना। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन, इथाइन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये हमारे यहाँ तक के नोट्स थे। आपके इस पर क्वेश्चन क्या आता है वो देख लीजिए लास्ट एक बार कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 9 तक जितनी भी है ये सारी की सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट फ्रंट पेज पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन्स। यहाँ पर आपने जो लिखा था, कार्बन से स्टार्ट किया था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो ये इस तरह से भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए एवरीवन, आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, और प्लीज़ इन नोट्स को पढ़िए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट।